गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ये सेशन है EWS कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए। अगर हम बात करें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस कैटेगरी जो है, जो जनरल कैटेगरी से निकाली गई है, सरकार के द्वारा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस कैटेगरी को छूट दी गई है, मगर आधी अधूरी। अगर मैं छूट की बात करूं तो जैसे कट ऑफ जो मार्क्स होते हैं डिफरेंट एग्जामिनेशन में, जैसे यूजीसी नेट का एग्ज़ाम अभी हुआ था, तो उसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो तकरीबन ओबीसी के आसपास जाती है। जो ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ होती है उसके नियर बाय जाती है, मगर इसमें एज का रिलैक्सेशन नहीं है। और एज रिलैक्सेशन ना होने की वजह से ये आधी अधूरी जो छूट है इन कैंडिडेट्स को मिली हुई है जो EWS में कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो इससे जो बेनिफिट्स है वो प्रॉपर बेनिफिट्स 100% उन कैंडिडेट्स को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि EWS जो कोटा है उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स जो जनरल कैटेगरी में ही जो अच्छी खासी फैमिली से आते हैं, जिनकी इनकम अच्छी खासी है, वो भी अपनी इनकम को कम शो करने की कोशिश करते हैं और EWS में घुस जाते हैं, जिससे कि आपने देखा भी होगा, बहुत सारे एग्जाम्पल यूट्यूब पर हैं, आप लोग देखते होंगे वीडियो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी का किस तरीके से बेनिफिट उठाया जा रहा है। जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट जो जिनकी इनकम कम होनी चाहिए, सिर्फ उनको ये बेनिफिट मिलना चाहिए था EWS का, मगर जिनकी इनकम ज़्यादा है और वो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में अपनी इनकम कम शो करके EWS का बेनिफिट्स ले रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, जिनको बेनिफिट्स मिलना चाहिए था EWS का, उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा। जो एक्चुअल में जनरल कैटेगरी में जिनकी इनकम, जिनकी आय कम है, उनको ये बेनिफिट बहुत रेयर ऑफ द रेयर केसेस में मिल रहा होगा। इसीलिए सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए सही से कि ये जो इनकम का स्लैब है इसको किस तरीके से बांटा जाए, और साथ साथ जो बेनिफिट मिल रहे हैं वो प्रॉपर बेनिफिट मिलना चाहिए। एज में भी रिलैक्सेशन होनी चाहिए। जिस तरीके से कट ऑफ मार्क्स डाउन जाते हैं तो उस तरीके से एज का भी प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट एग्जामिनेशन है और जिनमें बहुत सारे स्टूडेंट जो आयु सीमा को क्रॉस करने की वजह से एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं, एग्ज़ाम से वंचित हो जाते हैं और फिर वो ताउम्र जो है इसका बेनिफिट नहीं ले पाते। एक तरफ से देखें तो सरकार बेनिफिट देना चाहती है उन कैंडिडेट्स को, EWS कैंडिडेट्स जो एक्चुअल में पीड़ित हैं, जो एक्चुअल में जिनका इकोनॉमी, जिनकी आय कम है, उनके लिए है, मगर इसका दुरुपयोग होने से EWS कैटेगरी के वो कैंडिडेट्स जो वाकई ही इसके लिए बने थे, जिनके लिए ये बेनिफिट्स दिए जा रहे थे सरकार के द्वारा, उन तक नहीं पहुंच पा रहे, और पहुंच भी पा रहे हैं तो आधे अधूरे पहुंच रहे हैं, क्योंकि इनकम सिर्फ इसमें जो छूट दी गई है वो कट ऑफ मार्क्स की है। आप देखें एग्ज़ाम फॉर्म है, फॉर्म फिल करना होता है, उनमें नहीं है छूट, तो कम से कम जो जैसे OBC में हाफ होता है, अभी UGC नेट का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें 1100 रुपये फ़ीस है और जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स की, और OBC की उसमें 600 है। SC ST की अगर हम बात करें तो 250 या 300 के आसपास है उसमें। इसी तरीके से EWS को भी बेनिफिट राहत होना चाहिए कि एग्जामिनेशन जो फ़ी है वो थोड़ा सा उनसे कम ली जाए, अगर आप प्रॉपर बेनिफिट उन्हें देना चाहते हैं तो। जिस तरीके से कट ऑफ का बेनिफिट है, इस तरीके से एग्जामिनेशन फ़ी का भी बेनिफिट उनको मिलना चाहिए। आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। अगर आपका भी यही मानना है कि हाँ इन्हें बेनिफिट्स मिलना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जनरल कैटेगरी में सभी लोग जो है वो सुदृढ़ परिवारों से हों, जिनकी इनकम बहुत अच्छी खासी हो, जिनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो वहाँ पर भी पॉवर्टी क्लास में होंगे, जो पुअर हो सकते हैं, गरीब हो सकते हैं, जिनकी आय कम है, जिनके पास ज़मीन नहीं है, जिनके पास घर पक्का नहीं है, या और सुविधाएं नहीं हैं किसी तरीके से, या फिर कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पेरेंट्स में से पेरेंट्स ना हो, गार्जियंस ना हो। तो इस तरीके की जो दिक्कतें हैं वो और इस जनरल कैटेगरी में भी हैं। तो ऐसे कैंडिडेट्स को
बेनिफिट मिलना चाहिए और वो सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि बेनिफिट अगर दे रहे हैं तो पूरा मिले, आधा अधूरा नहीं। थैंक यू।